बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब कैसे हैं? आई होप कि सब मजे में होंगे और जिनको वाकई अर्निंग करनी है वो कुछ ना कुछ स्किल्स सीख रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। और जो अभी तक इस कंफ्यूजन में है और इसी चक्कर में है कि हमें टाइम नहीं मिल पा रहा, तो बिलीव मी कभी भी टाइम नहीं मिल पाएगा। टाइम हमें हमेशा उस चीज के लिए निकालना पड़ता है जिसे हमें जिसकी हमारी जिंदगी में इम्पोर्टेंस होती है, जिसकी हमारी जिंदगी में प्रायोरिटी होती है। तो टाइम मिलने का इंतजार ना करें, बल्कि टाइम खुद निकालें ताकि आपकी अर्निंग स्टार्ट हो सके, अगर आप वाकई सीरियस हैं अर्निंग करने के लिए। तो हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू एनालाइज शीट। जो हमें ब्रांड से, डिस्ट्रीब्यूटर से जो भी शीट मिलती है उसे हम स्कैन अनलिमिटेड के थ्रू हम एनालाइज कर रहे होते हैं। तो हम किस तरह इसको एनालाइज करेंगे? स्कैन अनलिमिटेड यूज करना कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। सिंपली हम उसमें वो डिफरेंट हमसे क्वेश्चन पूछता है, ऑप्शंस पूछता है कि प्राइस लिस्ट, प्राइस के कॉलम में क्या रखना है और यूपीसी से डिडक्ट करना है या कोई और, वो डिफरेंट उसमें ऑप्शंस होते हैं। और उसके थ्रू हम सिंपली स्कैन कर लेते हैं। जब स्कैन कर लेते हैं तो हमारे, और उसको शीट को डाउनलोड कर लेते हैं। चाहे तो आप वहां से ही फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं और चाहे तो डाउनलोड करके हम फिल्टर अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो ये स्कैन अनलिमिटेड से ऑलरेडी मैंने शीट जो है स्कैन की हुई है। अब इस जो भी हम यूपीसी कोड, ये हमें जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो यूपीसी कोड देता है। स्कैन अनलिमिटेड इसके अगेंस्ट जो है वो एसएन फाइंड करके हमें बता देता है। ठीक है, ये सेल्स रैंक आ गया, टाइटल आ गया, ब्रांड, वेरिएशन, प्राइस, सब कुछ यहाँ पे इसमें मेंशन है। ठीक है। अब देखिए यहाँ केस प्राइस क्या है। एक प्राइस वो होती है जो लाइक ये हमारे पास है ना, $3.5 की ये प्रोडक्ट है। ठीक है। अब जो अमेजोन पे ये सेल आउट हो रही है वो केस, किसी केस में हो रही होगी। जैसे सॉरी, ये अमेजोन की प्राइस नहीं है, अमेजोन की प्राइस ये आ गई। ठीक है। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस है जो सप्लायर हमें दे रहा है। और यहाँ पे ये जो केस प्राइस है ये बेसिकली जो सप्लायर है वो किसी ना किसी केस पैक में दे रहा होगा, यानी कि 6 का बंडल, 8 का बंडल, 10 का बंडल, जो भी है। तो ये वाला जो मैंने कॉलम बनाया हुआ है, बेसिकली ये कॉलम मैं इसको चेंज कर दूं, ये केस पैक का कॉलम है। ठीक है। तो सप्लायर जो है ये सिंगल हमें यूनिट नहीं देगा, बल्कि ये 12 की केस पैक में देगा। ठीक है। इसी तरह अब जब आप 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 से, तो ये आपके पास ये आ जाएगा। इसी तरह ये सेकंड प्रोडक्ट है, इसकी सिंगल यूनिट की प्राइस 2.28 है, लेकिन जो सप्लायर हमें दे रहा है वो 24 का केस पैक दे रहा है। यानी कि आपको मिनिमम भी ना एक केस पैक बाय करना पड़ेगा और उसमें आपको 24 यूनिट्स मिनिमम मिलेंगे। ठीक है। एफबीए रेफरल फीस, एफबीए फीस, रेफरल फीस, इसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये बेसिकली अमेजोन के सेलर सेंट्रल के पेज, जो सेलर रेवेन्यू कैलकुलेटर है, वहां से भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये जब शीट स्कैन होकर आएगी तो इसमें काफी कुछ हमारे पास डेटा मौजूद होगा और इसमें आप ये देखें कि कितनी प्रोडक्ट्स हैं। इसमें तकरीबन 8,000 के अराउंड प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। तो हमें सबसे पहले इसको फिल्टर लगा के फिल्टर आउट करना होगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि हम इस पूरी शीट को मैनुअली एक एक करके स्कैन करें। हम फिल्टर लगाते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग और इसमें से शीट को में से प्रोडक्ट को मिनिमाइज कर लेते हैं। ठीक है। अब हम सबसे पहले तो जो एक्स्ट्रा कॉलम्स हैं हम वो डिलीट कर देंगे। फिलहाल यहाँ से हम एफडीए फीस और रेफरल फीस डिलीट कर देंगे, क्योंकि हम ये नॉर्मली रेवेन्यू कैलकुलेटर से ही देखते हैं। कस्टम कॉलम रहने देंगे। ठीक है। केस पैक आ गया, प्रॉफिट सही है। ऑलरेडी मैंने जो शीट डाउनलोड की है उसमें ऑलरेडी वेट और पैकेज के कॉलम्स डाउनलोड नहीं किए, तो मुझे नीड नहीं है उसको डिलीट करने की। अब ये यहाँ पे आ गए, इसमें हमने ऑटो फिल्टर अप्लाई किया।
यहाँ प्रॉफिट में कहती हूँ मुझे वो कम से कम शो करे जिसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेट सपोज मैं फिलहाल 2 रख लेती हूँ, ठीक है। मैं चाह रही हूँ कि अच्छे प्रॉफिट मार्जिन वाले प्रोडक्ट में जाऊं, इसलिए मैं मिनिमम मैंने 2 रख ली, ठीक है। न्यू अकाउंट पे अक्सर लोग ये करते हैं कि अगर $0.5 भी, इस 0.5 सेंट भी आ रहा होता है अगर उसमें प्रॉफिट, तो वो चले जाते हैं, ठीक है। 0.2 प्रॉफिट रखने की एक वजह ये भी है कि अभी इसमें शिपिंग कॉस्ट ऐड होगी, और ये वाली प्रोडक्ट्स जो ज्यादातर इस तरह की ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, इसमें ज्यादातर बेबी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इसमें मोस्टली जो है वो केस पैक्स चल रहे होते हैं, तो उसमें फिर हमें पैकेजिंग की कॉस्ट इन्वॉल्व करनी होती है। तो ये 2 प्रॉफिट तो ये सिंपल है, इसमें भी शिपिंग ऐड होगी, पैकेजिंग यानी कि प्रेप की कॉस्ट ऐड होगी, तो वो प्रॉफिट हमारा 1 तक ही बचेगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा मैं यहाँ पे फिल्टर लगाऊंगी, यहाँ पे ऑफर पे आ जाते हैं। ऑफर मैंने कहा कि मिनिमम मुझे ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 कर लेती हूँ, ठीक है। कि आपके ऊपर है कि आप कितनी अच्छी प्रोडक्ट पे जाना चाह रहे हैं। अगर आप इसको मैक्सिमम पे भी कुछ फिल्टर लगाना चाह रहे हैं कि मुझे 30 से ज्यादा ऑफर मौजूद ना हो, ऐसी प्रोडक्ट में जाना है, तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मेरे लिए मैक्सिमम मैटर नहीं करता, इसलिए मैंने मैक्सिमम का फिल्टर अप्लाई नहीं किया। प्राइस, आप न्यू अकाउंट के लिए काम कर रहे हैं, आपका क्लाइंट जो है वो कोशिश करेगा कि वो बहुत ज्यादा हाई टिकट आइटम्स में ना जाए, तो हम यहाँ फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। बिटवीन हमें चाहिए जो ग्रेटर देन हो, मैं कहती हूँ कि 20 से ज्यादा प्राइस का हो, और 50 से कम। सही। अच्छा, सेल्स रैंक में भी मैं कहती हूँ कि मैक्सिमम मुझे दिखा दे ये लेस देन और इक्वल टू, लेट सपोज मैं चाह रही हूँ कि मैं 30,000 से अबव ना जाऊँ, ठीक है। आप न्यू पे जो है 50,000 भी रख सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब ये हमारे पास, अब देखें ये इसमें से कितनी सी प्रोडक्ट्स रह गई हैं हमारे पास, ठीक है। लेकिन स्टिल ये प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। अच्छा हाँ, एक फिल्टर अप्लाई नहीं किया, ये हमने मैक्सिमम 40,000 रखा था, 50,000 30,000 रखा है, तो इसमें अब देखें हमने मिनिमम का कॉलम नहीं अप्लाई किया ना, तो ये -1 जिसकी सेल्स रैंक है वो भी शो कर रहा है, तो मैं इसको यहाँ से ही डिलीट कर दे रही हूँ फिल्टर अप्लाई करने की बजाय। ये अब ये हमारे पास देखें, ये 8,000 प्रोडक्ट्स में से सिर्फ ये प्रोडक्ट्स हमारे पास रिमेनिंग है। अब इन प्रोडक्ट्स को हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 जाके हम इसको चेक करेंगे, ठीक है, और इसमें से जो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट होगी वो निकालेंगे। अब यहाँ पे तो बाजाहिर सब प्रॉफिटेबल लग रही है, बड़े अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन अब इसमें हमें डिफरेंट चीजों को एनालाइज करना होता है, ठीक है। इस वीडियो को मैं शॉर्ट रखने की कोशिश करूंगी और बिल्कुल बेसिक चीज अभी बताऊंगी। ये हमने यहाँ से एसिन कॉपी किया, हम आ गए अमेजोन के सेलर सेंट्रल पे, रेवेन्यू कैलकुलेटर पे। अच्छा, ये वाला जो रेवेन्यू कैलकुलेटर इस वक्त शो हो रहा है, ये उस वक्त शो होगा जब आपके पास सेलर सेंट्रल का एक्सेस मौजूद होगा, वरना जो डिफरेंट पहले मैंने आप लोगों को एक शो किया था प्रीवियस वीडियोस के अंदर, वो आपके पास शो होगा, ठीक है। बल्कि मैं आप लोगों को रेवेन्यू कैलकुलेटर, राइट, कंटिन्यू एज अ गेस्ट, तो वो कुछ ऐसा शो होगा, ठीक है। जिनके पास सेलर सेंट्रल का एक्सेस नहीं होगा, अब यहाँ पे ये अक्सर ना प्रॉब्लम करने लगा है, सही कंटिन्यू नहीं हो पाता। लेट्स सी, तो मैं ये वाला यूज करती हूँ। बहरहाल ये आ गया, यहाँ पे सेलर सेंट्रल का एक्सेस है, मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया अमेजोन का एसन, प्रोडक्ट का एसन, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम चेक कर लेंगे वेट। वेट 5 पाउंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। डायमेंशंस, डायमेंशन स्टैंडर्ड होनी चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ी डायमेंशंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
ये हमारे पास सही है डायमेंशन। अब इसमें से दो छोटी हो, एक बड़ी हो, बड़ी तकरीबन 14 या 12 11 इंचेस तक जा रही हो तो ओके है, ठीक है। बहुत ज्यादा बड़ी भी डायमेंशन ना, ये अभी हमारे पास ओके है। अच्छा, अब यहाँ पे ये 47 पॉइंट, अच्छा ये पैक ऑफ 3 मिल रहा है, ठीक है। इस वाले केस के अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा ये समझना। जस्ट मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे भी बता रही हूँ। ये 14.05 है और डेफिनेटली ये सिंगल यूनिट की प्राइस होगी। तो जब आप इसके रेवेन्यू कैलकुलेटर में जाएंगे, आपको यहाँ कॉस्ट प्राइस जब मेंशन करनी होगी तो आप 14 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप लिखेंगे 14 मल्टीप्लाई बाय 3। हम कैलकुलेटर यहाँ पे पूरा पॉइंट्स में इसको देख लेते हैं कितना आता है। ये 14.05, ठीक है। कैलकुलेटर में आए, 14.05 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि हमने अमेजोन पे देखा ये पैक ऑफ 3 है, तो ये कितने का पड़ गया हमें 42.15 का, ठीक है। 42.15 तो कॉस्ट में आपने यहाँ पे लिखा। अब देखें आपके पास, सॉरी, अब ये देखें ये नेगेटिव में इसका आ रहा है हमारे पास प्रॉफिट, जबकि यहाँ पे शीट में हमारे पास क्या आ रहा था प्रॉफिट, पॉजिटिव में। आप ये देखें $20 का प्रॉफिट शो कर रहा था, ठीक है। तो क्यों शो कर रहा था, बिकॉज यहाँ पे उसने सिंगल यूनिट के प्राइस के साथ ही कैलकुलेट किया हुआ है, जबकि हमें पता है ये अमेजोन पे जो सेल आउट हो रहा है ये सिंगल यूनिट सेल नहीं हो रहा बल्कि पैक ऑफ 3 सेल हो रहा है। तो हमें जब पैक ऑफ 3 के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज, अब हमें सबसे पहले हमने यहाँ पे डायमेंशंस और वेट देख लिया, अगर ये अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट है तो फिर हम यहाँ पे इसका प्रॉफिट चेक करेंगे कि प्रॉफिट हमें कुछ मिल रहा है या नहीं। फॉर सपोज अभी मैं इसको सिंगल यूनिट के लिहाज से ही देख लेती हूँ। मैं कहती हूँ कि जी मैंने कुछ भी लिख दिया, फॉर सपोज ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। फॉर सपोज मुझे इस यूनिट पे मुझे मिल रहा है, अब मुझे यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बच रहा है $2 तक या $1.5 तक प्रॉफिट बच रहा है। तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगी कि मैं इसको ओपन कर लूंगी, ठीक है। यहाँ अब हम इसकी बाकी रिक्वायरमेंट्स जो हम चेक करते हैं वो हम चेक करेंगे कि इस प्रोडक्ट की मंथली सेल्स क्या है, ठीक है। हमने तो पहले ही फिल्टर ऑफर्स में फिल्टर लगाया हुआ था, तो हमें ऑफर्स वगैरह की तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे हम 2 से 3 पॉइंट्स को देखेंगे। एक तो अमेजोन अगर है तो मतलब आउट ऑफ स्टॉक है वो, या कितने परसेंट अमेजोन है। जो हम बेसिक चीजें देखते रहे वही हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। मैं क्विक वे में क्राइटेरिया रिपीट कर देती हूँ सारा, कि हम देखेंगे अमेजोन है या नहीं है। अमेजोन है तो उसके प्रेजेंस में बाय बॉक्स किसी और को मिल रहा है या नहीं, ठीक है। मतलब बाय बॉक्स रोटेशन बेसिकली हमें देखना है। बीएसआर हमें देखना है कि ये तो खैर बहुत अच्छी कोई प्रोडक्ट है, इसका बीएसआर बहुत ही कम है, लेकिन हमें बीएसआर देखना है कि 90 डेज की हिस्ट्री में भी जो है ना बहुत हाई बीएसआर ना किया वो। अगर हमने प्रोडक्ट की 50,000 लगाई है लिमिट, तो 90 डेज में भी हम देखें कि 50-60,000 से ज्यादा ना गए हो वो प्रोडक्ट, ठीक है। या चलें स्टार्टिंग में हम कंसिडर कर लेंगे 70 डेज से ज्यादा ना गया, तो सॉरी 70,000 से ज्यादा ना गया, ठीक है। अच्छा, जब हम यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे नोट करने वाला है, यहाँ पे जब हम ये चेक करेंगे कि बाय बॉक्स रोटेशन को हम अगर चेक कर रहे हैं, वैसे ये लिस्टिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हम देख रहे हैं सप्रेस्ड भी हो रही है बार बार लिस्टिंग, अमेजोन भी बैठा हुआ है। लेकिन हम जब देखेंगे बाय बॉक्स प्राइस मिनिमम क्या रही है 3 मंथ्स के अंदर, ठीक है। आपको जितना एक्यूरेट डाटा चाहिए, जितनी एक्यूरेट प्रोडक्ट चाहिए, हम उतना ज्यादा कंसाइज करके डाटा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे।
आप 3 मंथ्स के अंदर भी देख सकते हैं, आप 1 मंथ के अंदर भी देख सकते हैं कि मिनिमम प्राइस रेंज क्या जा रही है। ठीक है, मुझे क्योंकि यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा था इतना, तो मैंने ये वाला एरिया थोड़ा बड़ा कर दिया। यहाँ पे आप देखें मिनिमम क्या प्राइस रेंज जा रही है, 42.9, और थोड़ा कर लेती हूँ 42.59। ठीक है, मिनिमम जा रही है 42.59 के ऊपर। तो जब हम रेवेन्यू कैलकुलेटर में यहाँ पे प्राइस चेक करेंगे ना, ये हम लीस्ट प्राइस पे, यहाँ जो प्राइस चेक करेंगे ये हम लीस्ट प्राइस पे हमेशा प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ये मार्जिन रख के चलते हैं कि अगर प्राइस बहुत ज्यादा डिक्रीज होती है, जैसे कि 30 डेज में या 3 मंथ्स के अंदर हुई है, तो हमारे पास लॉस के चांसेस ना हो, बल्कि हम उसमें भी प्रॉफिट में निकल जाएं, या एटलीस्ट ब्रेक इवन में उस लिस्टिंग से हम गायब हो जाएं। तो हम इसके लिए जो है यहाँ पे जो सेल प्राइस है वो करंट नहीं लिखते, हमेशा मिनिमम प्राइस लिखते हैं। अच्छा, यहाँ से आपने बेसिक चीजें चेक कर ली, डायमेंशंस, वेट, देन आपने देख लिया प्रॉफिट आ रहा है अगर इस प्रोडक्ट का। आप मूव हो गए उसकी लिस्टिंग के ऊपर, आपने यहाँ पे देखा, पहले यहाँ पे आपने अगेन चेक किया कि इसमें लीस्ट प्राइस क्या आ रहे हैं। ठीक है, और उसको दोबारा जाके आपने कैलकुलेटर में चेक किया। अब वहां से भी वेरीफाई हो गया, तो अब थर्ड स्टेज पे आप आ जाए बाय बॉक्स के ऊपर। प्रोडक्ट डिटेल्स में आके हम देख लेंगे यहाँ पे अमेजोन कितने परसेंट आउट ऑफ स्टॉक रहा है। यहाँ पे अमेजोन ये आ रहा है, अमेजोन 90 डेज OOS आउट ऑफ स्टॉक, 90 डेज में वो 58% आउट ऑफ स्टॉक रहा है, यानी कि 42% जो है अमेजोन प्रेजेंट रहा है 90 डेज के अंदर। ठीक है, ऑल राइट, हम यहाँ से अब बाय बॉक्स देख लेंगे। बाय बॉक्स 89% अमेजोन के पास है, तो इट्स मीन कि ये बिल्कुल भी हमारे लिए वाइबल प्रोडक्ट नहीं है। वैसे तो खैर पहले ही स्टेप पे हमें पता चल गया था, लेकिन हम जस्ट हम ये स्टेप्स चेक करते जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ तक अगर सारी चीजें क्लियर हो रही हैं कि हाँ सब सही चल रहा है, बाय बॉक्स भी रोटेट कर रहा है, फिर हम इसकी सेल्स देख लेंगे, इस प्रोडक्ट की मंथली सेल्स हमें कितनी मिल रही है। अच्छा, यहाँ पे जब हमने ये बेबी प्रोडक्ट्स का देखा, सेल्स रैंक देखा, तो हमें पता है डेफिनेटली इस प्रोडक्ट के अंदर सेल्स रैंक तो बहुत अच्छी आ रही है। तो सेल्स रैंक सब अच्छा चल रहा है इसके अंदर, तो इसकी सेल्स बड़ी अच्छी आ रही है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ से ऑलरेडी पता चल चुका है कि इसमें वेरिएशंस बहुत ज्यादा है, तो हमें यहाँ पे सेल्स देखना बहुत जरूरी है इसी स्टेप के ऊपर। ठीक है, वरना फिर हम इसी स्टेप पे जो है इसको, इस प्रोडक्ट को आउट कर देंगे। और अगर सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट है, तो हम सेल्स रैंक अगर 1000 में है, इस या 1000 से बिलो है, 5000 से बिलो है, तो हमें एक आइडिया हो जाता है कि इसकी मंथली सेल्स अच्छी ही आ रही होगी। तो इस स्टेज पे फिर हमें सेल्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वेरिएशंस वाले प्रोडक्ट में हमें अभी ही देखना जरूरी है। अब ये हमारी लिस्टिंग क्या है, अडल्ट प्रोडक्ट है, और मतलब एक इसका बेबी है और एक अडल्ट है। हम अडल्ट वाला इस वक्त देख रहे थे। ठीक है, और उसमें ये था, मॉइस्चराइजर 10 ऑन्स ये है। ठीक है, हम इसकी वेरिएशन वाली लिस्टिंग में जाएंगे। ये हमारे पास आ गया ये वाला। अच्छा, इस पे 35 यही था ना हमारे पास, अडल्ट मॉइस्चराइजर 10 ऑन्स, दैट इज। ठीक है, तो यही वाला हमारा प्रोडक्ट है, और इसमें 35% इसको सेल मिल रही है, मैक्सिमम सेल इसी प्रोडक्ट को मिल रही है। अब हम जाएंगे FBA टूल किट में।
आई होप कि आपको ये याद होगा आप लोगों को किस तरह से हम इसकी सेल्स निकालते हैं। हम FBA टूल किट में जाते हैं, यहाँ पे हम इसका BSR देख लेंगे। वैसे हम हमेशा 90 डेज का लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर केस ऐसा होता है कि लाइक 90 डेज में 5000 BSR जा रहे हैं और करंट जो है वो 7000 जा रहे हैं, तो फिर हम हमेशा हाई वाले को कंसिडर कर रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि हम ना खुद ग्रीन बाग देख रहे होते हैं और ना ही हरा हरा बाग हमें जो है क्लाइंट को दिखाते हैं। हम हमेशा सेफ साइड पे रह के गेम खेलते हैं, तो इसलिए हम इसमें मैक्सिमम BSR को ही कंसिडर कर रहे होते हैं। हमारी कैटेगरी है बेबी प्रोडक्ट्स की और BSR है 138। BSR बेबी प्रोडक्ट है, ये आ गया बेबी प्रोडक्ट, और इसमें BSR है 138। हम 150 रख लेते हैं, चलें, ओके हो गया। अच्छा खैर, इसकी सेल्स तो बहुत ही अच्छी आएगी। ये देखें यहाँ पे ना एक्चुअली लिमिट आ जाती है, बहुत लो सेल्स होती है ना, सेल्स रैंक। तो यहाँ पे एक लिमिट होती है कि सर्टेन BSR तक वो सिर्फ मोर देन 20 ही बताता रहेगा, वो इससे ज्यादा आपको नहीं बताएगा। मतलब ऐसा नहीं बताएगा कि 25, मोर देन 25, 28, ऐसा नहीं करेगा। यहाँ देखिए, अगर मैं 500 भी लिखूं, अब ये 20 कर दिया इसने, अब मैं 400 करके देखती हूँ, यानी कि ये 20 से बड़े नंबर पे जाएगा ही नहीं, ठीक है। इसमें भी ये यही शो कर रहा है। अब मैं 300 लिख के देखती हूँ। अब 300 पे भी मोर देन 20 है, और हम 130 या 150 पे हम देख रहे थे, तब भी ये मोर देन 20 लिख शो कर रहा है। तो बस हम इसी पे कंसिडर कर रहे होते हैं। तो हमारे पास था 20 × 30, 20 × 30, 600, मतलब मिनिमम इस प्रोडक्ट की 600 सेल है। लेकिन हम कंसिडर कर सकते हैं कि 800-900 इसकी सेल आ रही होगी, ठीक है। तो हमने फॉर सपोज 900 इसको कंसिडर कर लिया, क्योंकि बहुत लो BSR है। तो 900 का हमने 35% निकाल लेते हैं। 900 5, यानी कि इस प्रोडक्ट की जो हम इस वक्त देख रहे हैं, इसकी 315 सेल है। हम कहते हैं ओके, क्योंकि सिर्फ 4 ही तो यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर हम हमें 50-60 भी इसकी सेल मिलती है तो अच्छी सेल है, ठीक है। इस तरह हम इसको बेसिक चेक करेंगे। सबसे पहले हम एक्सेल शीट को सॉर्ट आउट करेंगे, देन हम रेवेन्यू कैलकुलेटर में बेसिक चीजें देखेंगे। वहां से क्लियर हो गया वो स्टेप्स, तो हम फिर यहाँ पे आके चेक करेंगे। अब जो प्रोडक्ट्स आपकी फाइनल होती जाए, अगर ये आपका ओके हो गया, आप इसको एक अलग कलर, एक्सेल आप लोगों को यूज करना आता होगा, आप इसको ग्रीन कर दें। जो प्रोडक्ट आपके लिए बेकार है उसको आप रेड कर दें, ठीक है। चाहें तो साथ साथ यहाँ पे रीजन लिखते जाएं, जैसे मैंने लिखा हुआ है कि वेरिएशन, इस प्रोडक्ट की वेरिएशन है, 22% शेयर मिल रहा है, 250 है इस प्रोडक्ट के अंदर, 17 सेलर्स हैं, जो भी है। तो चाहे तो यहाँ पे अपने लिए आसानी के लिए कमेंट्स लिखते जाएं, वरना अभी इस स्टेज पे इतना काफी है, ठीक है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। इस तरह से हम इस शीट को एनालाइज करते हैं, जो प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल होती है उसको फाइंड आउट करते हैं। साथ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ऐसी प्रोडक्ट्स में हमें केस पैक देखना होता है कि हमें केस पैक के क्या प्राइस हैं और हमें सप्लायर सिंगल के क्या प्राइस दे रहा है। इसको माइंड में रख के हमें फिर कैलकुलेट करना होता है। केस वाले प्रोडक्ट में हम बिल्कुल भी इन प्रॉफिट्स पे नहीं करते रिलाय। और जब भी आपको यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा नजर आए, तो आप को एक क्लिक जरूर करना होना चाहिए आपके माइंड में कि यकीनन यहाँ पे कुछ पैक का इशू होगा, तो उसको जरूर चेक कर लिया करें, ठीक है। अभी तक के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम, आप लोग ROI शीट का पूछ रहे थे, तो ROI को भी हम देख लेंगे, और फिर मजीद इससे रिलेटेड जो चीजें होंगी फिर वो हम कवर करेंगे। अगर आपको मजीद किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो चाहिए, कोई
इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए, ताकि फिर नेक्स्ट वीडियो में उस पे आप लोगों के साथ शेयर करूँ। थैंक यू, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।